आपके पिताजी ने विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उनका मर्डर किन कारणों से हो गया? वो एक समाज सेवी के तौर पर थी। घर के ऊपर तो वज्रपात हुआ। हाँ, तो आपका परिवार फिर कैसे आगे? इंटर में हमारी चिंताओं बीमारी के कारण मैं एक बार फेल हो गया था। 67 में मेरी पोस्टिंग बीकानेर में हुई। उस समय विश्व की पहली कैमल रेजिमेंट आर्टिलरी की बनी थी, उसी में मैं गया। कुछ खासियत बताइए जो आप घूमते हुए आपने देखा, जो दूसरे लोगों को देखना चाहिए। वहाँ पर जाने से पहले उस क्षेत्र में उसका अवलोकन करना चाहिए कि यहाँ की प्रसिद्धि क्यों है। बिरहा के प्रति आपकी दिलचस्पी कब हुई? गॉड इज अ हार्ट पावर कुंवर कधाई जसोदानंद माई डियर। यानी जितनी बिरहा पंधाई दादा गाए थे उसको ठीक ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बिरहा उल्टा कर दिया। जी। पंधाई दादा उठे, उनको माला पहनाए, कहे दादा आपको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी बिरहा को पलट दिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिरहा है, अभी जो बिरहा है और पहले का बिरहा, उसमें क्या फर्क आप? आज की बिरहा लफंगई पर ज्यादा चली गई है। जो इनाम की परिपाटी चल चुकी, पहले लोगों को 1 पैसा इनाम नहीं दिया जाता। आप बिरहे के लिए क्या करेंगे? मराठी के एक महान विद्वान हुआ करते थे, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए राजवाड़े साहब, और जब वे स्कूल में गए तो उन्होंने संस्कृत में कुछ उच्चारण उन्होंने गलत बोल दिया। मराठी और संस्कृत का काफ़ी गहरा रिश्ता है, शब्दों का एक पूरा संसार है जो दोनों भाषाओं की आवाजाही करता है। तो इसके लिए उनको मास्टर ने बहुत पीटा, और यह पिटाई उनके जहन में इतनी समा गई कि उन्होंने कहा कि मैं खोजूंगा कि मराठी भाषा कैसे बनी। और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने ताउम्र महाराष्ट्र के तमाम सारे इलाकों में यात्रा की, लोटा और डोरी लेकर। मराठी भाषा या इतिहास, ये मराठी में उनकी किताब है जिसका हिंदी अनुवाद है मराठी भाषा का इतिहास। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध और चर्चित किताब है भारतीय विवाह संस्था का इतिहास। यह एक क्रांतिकारी किताब थी जो 6वें दशक में, मैंने 1960 के दशक में छपी। उनको जब मैं याद करता हूँ, राहुल सांकृत्यायन को जब याद करता हूँ कि कैसे उन्होंने तिब्बत के महल में घुसकर त्रिपिटक को लिखा और वहाँ से खच्चरों पर लाद कर भारत ले आए। ऐसे ही जब बिरहा के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि लोटा और डोरी लेकर गांव-गांव जाना पड़ेगा ताकि बिरहा का इतिहास उसको इकट्ठा किया जा सके। बिना इस अभियान के कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि गांव-गांव में बिरहा से जुड़े हुए लोग हैं और उनके साथ एक पूरा इतिहास है जो कि दर्ज किया जाना चाहिए, मौखिक इतिहास है। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हम भी तमाम सारे इलाकों में जाएं, लोगों से परिचित हों, लोगों से बातचीत करें और जो उनके जहन में है उस चीज़ को ले आएं। इसी क्रम में आज हम गाज़ीपुर और जौनपुर की सीमावर्ती गांव अहलादपुर में हैं और यहाँ 2 महत्वपूर्ण लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें एक व्यक्ति बिरहा से जुड़े हुए हैं और दूसरे व्यक्ति बिरहा के शौकीन हैं, बिरहा के मर्मज्ञ हैं और बिरहा के बारे में जो उनका अनुभव है एक श्रोता के रूप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका नाम है सत्यनारायण सिंह यादव, जो कि पूर्व सैनिक भी हैं। इसके अलावा समाज में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक पारिवारिक इतिहास है और आज हम उनके ट्यूबवेल पर, खेतों के बीच में यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ, किन किन रास्तों से कहाँ तक गया और बिरहा के बारे में जो उनकी समझदारी है, जो उनके अनुभव हैं, वो क्या हैं। सत्यनारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भैया। मौसम तो ऐसा है कि कान में गांती बांध ली जाए या टोपी लगा लिया जाए, लेकिन मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकुश लगता है।
और हवा है कि कान में बेरहमी से घुसी चली जा रही है और शरीर में कपकपी भरती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत हो। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आपका जो गांव है, आपका जन्म कब हुआ और इस पूरे गांव के बारे में बताइए। देखिए, हमारा गांव आहलादपुर है और आहलाद बाबा 7 भाई थे और कसाई गाय लेकर के जा रहे थे। गायों ने आवाज़ दिया, वो किंवदंती है कि उन्होंने कि हमको कोई माई के लाल बचा ले, मेरी जान खतरे में है। और 7 भाई खाना खा रहे थे, जो जैसे घर से निकलता गया कसाई उनको मारते चले गए। बगल में है एक सराय सुल्तान, वहाँ पर सुल्ता बाबा हैं, इसी खड़ंजे के लास्ट में। तो वहाँ पर एक भाई मरे, एक भाई हमारे गांव पर इनका आहलाद बाबा पड़ा। खानपुर थाने के पीछे एक भाई मरे, वहाँ सम्मन बाबा पड़े हैं। एक शादी भादी के पास मरे हैं, एक सैदपुर में मरे हैं, 2 भाई हिंतर में मरे हैं। ये 7 भाई की कहानी है। हर के नाम पर कोई गांव कुछ पड़ा ऐसे पड़ गया है। रही बात हमारा गांव, पूरा गांव यादवों का है। उसमें 4-5 घर गड़ेर हैं, 4 घर लोहार हैं, 1 घर गोंड है, 1 घर कुम्हार है, 3 घर राजभर है। बाकी पूरा यादव वंशावली और यदुवंशी हैं और त्रिगोत्र के सभी लोग हैं। तो आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म सन 1945 संवत 2002 कुआर महीना पंचमी तिथि रविवार का दिन सायं 6 बजे कृतिका नक्षत्र मेष राशि में हुआ है। बहुत ज़्यादा आपने अपने बारे में और जुटाया है तथ्य, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे बाबा जो थे प्रसाद जी, वो उसी दिन गया जी जा रहे थे। 50 मोचन पर पिंडा पर आ रहे तो हमारा जन्म हुआ। उस समय हमारे बड़े दादा गोकुल यादव के सहयोगी मिठाई की दुकान थी महादेव पांडे की पतरही बाजार में। वो गए वहाँ पर, कहें दादा आप चलिए और आपको पोता पैदा हुआ। तो बाबा कहें ठीक है, हमें बहुत खुशी है, मैं गया जी जा रहा हूँ, उसका नाम गया रखा जाएगा। तो कहें नहीं नहीं, मैं तो उसका नाम सत्यनारायण रखूँगा। तो कहें अगर तुम चला जा नहीं तो तेरे को बड़ी मार मारेंगे। इसके बाद आए तो बाबा जब तक जीवित रहे सन 51 तक, 51 के फागुन महीने में पिताजी बाबा हमारे एक्सपायर के, तब तक हमको गया ही के नाम से पुकारते थे। अच्छा। बाद में 51 में मेरे पिताजी का 17 दिसंबर में मर्डर हो गया। वो कैसे? आदर्श इंटर कॉलेज रेहारी की स्थापना उन्होंने सन 46 में की, लेकिन 47 में मान्यता मिली उसको। और उसके प्रथम मैनेजर डॉक्टर रामलोचन सिंह BHU के जागृति के हेड थे जी, वो बने। उनके बाद डॉक्टर जयराम सिंह कृषि विभाग में थे, डॉक्टर हीरा सिंह वो बने। इसके बाद डॉक्टर उजागिर सिंह बने। जब हम लोग 61 में थे 9th क्लास में, तो उजागिर सिंह लंदन PhD करने गए। तो उसमें ज्वाला प्रसाद जी जो चोलापुर के रहने वाले थे और दारा नगर में रह रहे थे, उनको बनाया गया जी। उसके बाद फिर विद्यालय के पास रिसीवर चले गए, डॉक्टर साहब भी एक्सपायर कर गए। अब वहाँ विद्यालय में बड़ी लूटपाट मची हुई, लोग अपना कर धर रहे हैं, उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। बाबूजी की हर साल 17 दिसंबर को उनके नाम पर खेल कूद प्रतियोगिता होती है। पहले तो अच्छी अच्छी टीमें आती थी वॉलीबॉल की, लोग अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे, तब से वो लोगों ने बंद करके अब विद्यालय के लड़कों से भी खेल कूद कराया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है। लड़कियां भी भाग लेती हैं, लड़के भी भाग लेते हैं। सब कार्यक्रम आज भी चल रहा है और अब देखिए कब तक चलता है। हम भी अपने घर पर मनाता हूँ, फिर मैं घर पर मना करके तब वहाँ पर जाता हूँ माल्यार्पण करने के बाद, शाम तक आता हूँ। ये मुझे बताइए कि आपके पिताजी ने विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उनका मर्डर किन कारणों से हो गया? अब वो अंदरूनी कुछ भी रहा, लेकिन वो एक समाज सेवी के तौर पर थे। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। पिताजी जब वहाँ पर कुछ गड़बड़ी देखा तो जब वो बाउंड्री को पार किए हैं, उसी समय लोगों ने, अनजान लोगों ने उनको गोलियां लाठियाँ चलाई और उसके बाद जब वो गिर बेहोश हो गए तो उसमें 1-2 आदमी थे जो उन्होंने कहा कि देखो कौन है। तो देखे तो एक ने कहा कि भाई ये तो या मास्टर साहब हैं। कहा या तो गजब हो गया, हम तो मारना था किसी को, बातें हो गई, संजोग जिसका था। तो उसमें से एक आदमी था, उनके सिर में लोहबन्ना का जो नीचे का हुरा होता है तो 5-6 जगह मारा, उनकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। और ये 15 तारीख शनिवार की घटना है। उस समय विद्यालय में टीवी फंड के लिए सहायता के लिए पैसे इकट्ठा किए जा रहे, तो उसी में सिनेमा का आयोजन बाबूजी ने किया था। 4 आने का टिकट था और वो सिनेमा शुरू नहीं हुआ तो तब एक घटना घटी, सिनेमा बंद हो गया। रात को 9 बजे की घटना थी, शनिवार 15 तारीख को, 15 दिसंबर की। उसके बाद लास्ट उनको उठा कर लाए पतरही स्टेशन पर। सुबह भोर में ट्रेन थी, उसी ट्रेन से जौनपुर सदर गए। 16 को रहे, 17 तारीख को सवेरे सूर्योदय से पहले उनका प्रारंभ हो गया। तो ये जो लाठी के हुरे से मारे, हाँ,
तो लाठी तो अहीरों का हथियार होता हाँ। है, तो अहीरों अहीर ही थे उसे मारने वाले। जी। तो ये बताइए कि आप उसमें तो बहुत कम साल के रहे, मैं 6 साल के रहे। 6 साल 4 महीने का था मैं। तो आपके और भाई बहन भी हैं? हमारे से हमसे 2 छोटी बहनें हैं। जो छोटा भाई हमारा है वो उस समय 1.5 पौने 2 महीने का गर्भ में था। अच्छा, तो अब घर के ऊपर तो वज्रपात हुआ, हाँ, तो आपका परिवार फिर कैसे आगे फिर चला? पिताजी 6 भाई थे, 6 भाई 1 बहन थी। बड़े पिताजी का नाम था गोकुल यादव। उनकी मिठाई की दुकान थी, उनकी बर्फी बहुत फेमस थी उस जमाने में। आज तक कोई सी बर्फी कोई बना नहीं पाया। नंबर दूसरे चाचा बम्बई में रहते थे, उनके भी 2 लड़के, उनके भी 2 लड़के थे। और उसके बाद तीसरके चाचा हमारे लछीराम जी थे, उनके 3 लड़कियां थीं। और उसके बाद उन लोगों की एक बहन थी जो यहीं पतरही स्टेशन के बगल में बड़खरा गांव वहाँ ब्याह थे, उनके भी 2 लड़के थे। एक मर गए, एक अभी जिंदे हैं। और उसके बाद जो तीसरके चाचा थे वो बलीराम यादव, उनकी 2 लड़कियां थी, वो भी मर गए। उनके बच्चे, एक लड़की है, एक लड़की मर गई है, दामाद भी मर चुके हैं। और एक चाचा कुश्ती लड़ते थे। इस क्षेत्र में उनके मुकाबले कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं था। जोड़ी भी फेरते थे, वो अच्छी जोड़ी फेरते थे, नाम भी था उनका। आपका फिर संयुक्त परिवार? उसके बाद हमारी माँ जो थी सन 61 में मरी जी। उस समय हमारा गौना हुआ था, बाकी जिद पर गौना हुआ था। 56 में मेरी शादी हुई थी 11 वर्ष की अवस्था में। और जहाँ शादी हुई थी, बाबूजी जब प्राइमरी में पहली पोस्टिंग उनकी रेवतीपुर में हुई थी, उसके बाद यहाँ आए, नौनहरा आए, नौनहरा से मनिहारी आए, जहाँ इस समय वर्तमान में खंड विद्यालय अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पढ़ाते थे। तो वहीं पर रहने लगे, जहाँ रहते थे उसी घर में हमारी और हमारे चचेरे बड़े भाई हैं जो नंबर 2 पिता थे हनुमान, उनके दूसरे लड़के की शादी वहीं पर हुई है। अच्छा। बाबूजी के मरने के बाद। जी जी। तो 15 साल की उम्र में आपका गौना हो गया? हाँ, 15 साल। तो फिर इतनी कम उम्र में गृहस्थी का जो दायित्व है आपके ऊपर आया, तो आगे फिर आपने क्या किया? फिर मैं जब उस समय मैं इंटर में था, अरे हाई स्कूल में था। हाई स्कूल पास करने के बाद फिर मैं 62 में हाई स्कूल पास किया और 62 दिसंबर में हमारे परिवार में बंटवारा हो गया। और फिर मैं इंटर किया। इंटर में हमारी चिंताओं, बीमारी के कारण मैं एक बार फेल हो गया था। पूरे विद्यालय में हुआ कि ये कैसे फेल हो गए, टॉपर विद्यार्थी होते हुए, लेकिन चिंताओं ने मुझको घेर रखा था। फिर मैं उसके बाद मैंने फार्म भरा, 65 में इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं जेटीसी का फार्म किया। सुखदेव चौबे जो शिक्षा सचिव थे बोर्ड के, वो रिटायर हुए, तो उनके घर गया, सुल्तानीपुर ही बगल में है, उनके घर गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम आए हो, तुम चले जाओ, इस चिट्ठी लो। हमारे भैया मुनीश्वर दत्त डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ में प्राचार्य हैं, वहीं सब देख रहे हैं। उनके पास मैं गया, कहा बेटा तुम्हें 1 हफ्ता पहले भेज दिया था लिस्ट बना करके, बताओ भैया आज भेजे तुमको, हमको सूचना भेज दिए होते। फिर वहाँ से मैं BHU गया, तो BHU में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। तो हमको लाइब्रेरी, जो साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी थी, उसी में सहायक के तौर पर रखवाया उन्होंने। और मैं तकरीबन 15 अगस्त 66 को वहाँ, 65 को वहाँ ज्वाइन किया। और 2 फरवरी को मैं आया घर पर 66 में। घर पर किसी को नहीं बताया, बिना बताए मैं गया बनारस। वहाँ से 7.5 रुपये का मेल टिकट लिया, लखनऊ गए। लखनऊ भर्ती बोर्ड में देखा कोई भर्ती नहीं थी। मैं कानपुर गया, कानपुर भर्ती नहीं थी। वहीं से मैं खाते पीते मौज मस्ती घूमते क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए पैदल चल दिया। और पैदल मैं मेरठ पहुँचा। मेरठ गए तो हमारे एक सहयोगी थे, पर हमारे साथ क्लास फेलो ASC में थे, तो उन्होंने हमको वहीं भर्ती कराया। 21 फरवरी 66 में भर्ती हुआ। और उसके बाद फिर मैं हैदराबाद ट्रेनिंग किया। 67 में मेरी पोस्टिंग बीकानेर में हुई। उस समय विश्व की पहली कैमल रेजिमेंट आर्टिलरी की बनी थी, उसी में मैं गया। उसके बाद मैं 71 में मास्टरी की ट्रेनिंग किया विद्यालय में, वहाँ नसीराबाद में। और कुछ ट्रेनिंग किया मैं कोटा बूंदी में। वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग हुई, मैं चला गया UI इंस्ट्रक्टर बन करके, जो एजुकेशन यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कर गया, नासिक गया। वहाँ जो लड़के भर्ती हुए उनको पढ़ाने के लिए, वहाँ मैं गया। तो मेरा जनरल नॉलेज बहुत टॉप का था, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गजब की थी। अगर मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ तो किसी की आंखें नहीं टपकती, लोग कहते हैं पेंट से लिखा गया है और बहुत बड़े कलाकार लिखा है। मैं माचिस की तिल्ली से अगर बोर्ड लिख दूँ पेंट से, तो ये नहीं कहेगा कि तिल्ली से लिखा गया, प्रेस से लिखा गया। फिर वहाँ से मैं 75 में मैं कठुआ गया। कठुआ से फिर
इसमें 76 में मेरठ आया और 1980 में मैं ITI करने के लिए इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से मैं फिर रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद TSL कंपनी तो उसमें किया। ये बताइए, आपने लगभग भारत के तमाम सारे हिस्सों की यात्रा भी कर डाली? तकरीबन बहुत ज़्यादा, आज भी घूमने का मेरा घूमता ही रहता हूँ। अच्छा, घर पर मैं मुश्किल से महीने में 5 या 6 दिन रहता हूँ। क्या बात है, 25 दिन घूमते ही रहते हैं। और अपने किराए भाड़े से घूमता हूँ। हमको संस्थाओं से मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप दे रहे हैं, महाराज जी को जो पैसा मिला उसमें से दे रहे हैं, तो हम ही तो दे रहे हैं और हम ही को वापस करें, हमको नहीं चाहिए। हमको प्रभु ने दे रखा है, हमको कोई बात नहीं। वैसे आप कहाँ गए? मैंने इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए, मैंने ये पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है उसको देखा जाए तो कहाँ आप गए? पूर्वांचल में मैंने, यानी ये तो अपना घर है, वैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, इसके बाद अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, इसके बाद शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, लखनऊ और आपके हरदोई, कानपुर और कानपुर देहात, इसके बाद उन्नाव, फतेहपुर, इसके बाद झांसी और इसके बाद चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बनारस, चंदौली, सब इलाकों में? ये सब पूरे जिले में घूमा हूँ मैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ खासियत बताइए जो आप घूमते हुए आपने देखा, जो दूसरे लोगों को देखना चाहिए। देखिए, वहाँ पर जाने से पहले उस क्षेत्र में उसका अवलोकन करना चाहिए कि यहाँ की प्रसिद्धि क्यों है, उसका कुछ जो अवशेष है उसको ढूंढना चाहिए। जैसे मैं जब बलिया में गया तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से गूंज रहा था गौरा, तो मैं गौरा गांव का तलाश किया, तो लोगों का भैया गौरा गांव तो डूब चुका है नदी में। अच्छा, गंगा में डूब गया है। तो मैंने लोरी का खाड़ा देखा, आज भी 2.5 बीघे जमीन में उनका वैसे बना हुआ है, कुछ है नहीं वहाँ पर। एक दुर्गा जी का मंदिर है, एक पीपल का पेड़ है जो कि आधा सूख गया है ऊपर का, और नीचे तकरीबन वो बहुत चौड़ाई में है। वहाँ एक वृद्ध थे तकरीबन 80 साल के, उनको पूछा तो उनका भैया हमारे बाबा बताते थे, पिता नहीं बाबा बताते थे कि बेटा हमारे जो पिता थे वो भी ऐसे ही बताते थे, बाबा भी ऐसे ही बताते कि हम लोग बचपन से ऐसे ही देख रहे, वो भी उनको उम्र भी 150 साल हो गया है। तो वो इतना पुराना है। और वहाँ पर जो संजय यादव विधायक थे, उन्होंने उसको जीर्णोद्धार के लिए मंदिर बनवाना शुरू किया। एक छोटा मंदिर अलग उसके बगल में बनवा रहे थे, उत्तर साइड में बनवा रहे थे। वहाँ जब खुदाई हुई तो आरती का जो पात्र मिला उसको उठाने मेरे पसीने छूट गए। अच्छा, इतना बड़ा? हाँ, इतना बड़ा था साहब। अब बहुत, अब उसमें तक में इतने छिद्र थे कि कहीं से भी वो बुझ नहीं सकता था। जो बत्ती जलाने के बाद उसका ढक्कन लगा दिए, वो हमेशा जलता है, ऑक्सीजन उसको मिलती रहेगी, बुझ नहीं सकता वो। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या खास मिला? बगल में सौरूपुर गांव है। अच्छा, हाँ, सौरूपुर गांव है, सब ज़्यादा सौरूप के नाम पर। तो मैंने पूछा कि भैया नदी वो पार कुसमापुर बाजार है। मैंने बक्सर भी गया हूँ, बक्सर के आगे लठेरपुर है गांव, ब्रह्मनगर के उत्तर साइड गंगा किनारे, वहाँ भी गया था। तो वे सब मैं देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ। पटना भी देखा हूँ, भागलपुर देखा हूँ, सब भ्रमण किया हूँ मैं। ये जो इधर का इलाका है पूरा, आप बलिया से चलिए आगे देवरिया पहुँच गए। देवरिया में क्या खास देखा आपने? देवरिया में नहीं रुका हूँ मैं, कुशीनगर में जाकर के हमने बुद्ध जी का जो निर्माण हुआ था उस स्थल को देखा हूँ। हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर दूरी पर है वो। अच्छा, हम वहाँ गए हैं, 2 घंटा रहे पूरा। और आगे गोरखपुर वगैरह में? गोरखपुर में भी मैं कोई ज़्यादा घूमा नहीं हूँ। वहाँ की मठ को जाने के लोग कहें, हमारा मठ इतना इंटरेस्ट नहीं लगा उस मठ में जाने के लिए। हाँ, कौन मठ? ये जो गोरखनाथ वाला? हाँ, गोरखनाथ। अच्छा। और इसके बाद गोरखनाथ की मूर्ति जहाँ लगी है वहाँ पर हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ शाम को घूमने गए, जो कि रामगढ़ ताल कहा जाता है। रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल की उत्पत्ति हुई है, एक बार भूकंप आया 200-250 वर्ष पूर्व की बात है। जो ताल आया तो पूरा का पूरा गांव उसमें डूब गया। अच्छा। और वो गड्ढा बन गया, पानी भर गया, तब से वो रामगढ़ ताल के उस गांव के नाम पर रामगढ़ ताल का नाम पड़ गया। वो पड़ा होगा, वहाँ के लोगों की किंवदंती है, उसमें क्या है क्या नहीं है ये है। ऐसे ही मिर्ज़ापुर गया तो मिर्ज़ापुर में कुछ काली माँ का मंदिर देखा, जो दुर्गा जी का, अष्टभुजी भवानी का देखा। वो ये सब है किंवदंती, वो क्या है, जाने पर हमको उसका असलियत का पता लगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बिरहा के प्रति आपकी दिलचस्पी कब हुई? बिरहा हम लोग बचपन से तभी सुनते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बगल में एक नानक खलीफा थे जो कि बिरहा गाते थे, ठेठ अनपढ़ थे। और हम लोग उस समय काका का जब कौड़े बैठते थे तो कहते हैं कि भाई उनके गाँव में लोग खटाई खटाई कहते थे। वो बेचारे हमेशा कभी कपड़ा नहीं डालते थे बदन में। अच्छा। ये अपनी जो मार्केट होती है ऐसे डाल देते थे, ऐसे डालते थे, अमिताभ बच्चन कभी डालते हैं ना, उस तरफ डाल देते थे। और नीचे, हाँ, ये इस तरह से यही पर वो उनके थे। ठेगुनी के ऊपर। हाँ, तो
उनको एक बार पत्तू के अखाड़े के कोई अतरौलिये के राजभर थे, उनको चैलेंज किए गणेश खलीफा को कि हमसे बरजस्ता गाइए, तो वो बड़े चिंतित हुए। लोगों ने उनसे कहा कि खलीफा आपका एक चेला है, पतरही बाजार के पास में सरैया गांव है और वो गाता है बरजस्ता। देखिए उनका घर, ये जो पीपल, ये देखिए बड़ा पेड़, ये सामने जी जी वही सामने उनका घर है। हाँ हाँ और ये जो तिमंजार देख रहे हैं ना, इसी के बगल में वो हुआ था। तो ये उनकी पंधारी के साथ हुई थी। तो वहाँ पर वो गए और उनसे कहा कि आप ऐसी ऐसी बात है। उनका बड़ा स्वागत किए, दही हुई दिए, खाए पिए। कहें खलीफा उनसे आप टाइम ले लीजिए। हालांकि मेहनाजपुर में 2-4 घंटा उन्होंने गाया और उसके बाद ये जब खड़े हुए तो हाथ जोड़े, कहें पंचो जिसको टट्टी पेशाब करना टट्टी पेशाब करेगा, नहाएगा धोएगा, खाना खाएगा, जब तक कि नहीं कहेंगे हम बिरहा नहीं बंद करेंगे। 12 बज गया, लोगों का खलीफा बिरहा बंद करो। कहाँ ये कहेंगे तब तो कहें खलीफा बंद करो, कहीं नहीं जाओ, पहले हमारे गुरु से माफ़ी मांगो, उनको माल्यार्पण, गणेश गुरु से हाँ जी माफ़ी मांगो तभी हम करेंगे। जब वो माफ़ी मांगे कहे तो गुरु ने कहा बेटा बंद कर दो। कहे गुरुदेव बंद कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये शर्म आनी चाहिए कि गुरु जी को चैलेंज किया है और पत्तू गुरु और आप दोनों आदमी गुरु भाई हो। अगर हम पत्तू गुरु को चैलेंज अगर करता हूँ तो मैं पत्तू गुरु का अनादर नहीं करूँगा, मैं तो आपका अनादर करूँगा क्योंकि आपके गुरु भाई हैं ना। चेलों में हो सकता है लेकिन अपने गुरु भाइयों को हम नहीं लड़ सकते, हम उनको बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। उनका भी सम्मान आप ही जैसे हमारे हृदय में है। ये सब बातें हुई, उसके बाद वो चले आए। फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे प्राइमरी में तो उनकी एक बार बिरहा सैदपुर में हुई, तो वहाँ पर फुलवरिया के करिया यादव बिरहा गा रहे थे उर्दू में। ये उसका जवाब दिए अंग्रेजी में। अच्छा। उसकी टेरी थी, गॉड इज अ हार्ट पावर कुंवर कधाई जसोदानंद माई डियर। ये हेडिंग करके वो निकाल करके वो गाए। डीएम बहुत खुश हुए, कहे बाबा आप कितने पढ़े हैं? कहें साहब मैं तो अंगूठा चिपोर हूँ। कहें फिर भी रहा? कहे मेरा भतीजा बनाया था, बना कर सुनाया, मेरे को याद हो गई। बहुत शाबाशी दिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं थी। इसके बाद उनकी बिरहा रामधारी पहलवान नैसारी के थे। उन्होंने कहा कि नानक तुम्हारी बिरहा इनसे होगी, अगर तुम हार गए तो बड़ी मार मारेंगे। उन्होंने कहा ठीक है खलीफा। तो जब बिरहा गाने को गा लिए तो गा रहे थे गांव को, हर अक्षर पर गांव जो पढ़ते थे उनको गाए जी। अ से गाए, फिर क से, ऐसे पूरे जब गा कर बैठ गए तो ये जब खड़ा हुए तो इनके टेरी वाले बलचन यादव उन्हीं के गांव के थे, सरैया के, सरा सुल्तान के, हमारे गांव के विदेशी यादव थे, उनके पक्के टेरिया थे। ये लोग जब गाना शुरू किए, गाना जब हुए तो आधा घंटा बीत गया, कान मीजते रहे लेकिन कोई टेरिये नहीं मिले। वो लोग उनकी धोती खींच कर बैठाए कि बैठो बैठो। कहे चुप रहो, बैठूंगा ना। ठेठ भाषा में बोलते थे, गांव के घर के थे, चाचा, दोनों आदमी के चाचा लगते थे वो। हम लोग भी चाचा थे। तो अपना काफ़ी देर के बाद तो वो पीछे मुड़ कर देखे तो कुएं पर कुछ औरतें नहा रही थी, मड़ई पर लेवा पड़ा हुआ था। कह रे टेरी मिल गई बचवा। कहें कैसा रो? कहें मिल गई टेरी, बिरहा हुई जम के हुई। कहें अरे? कहें हाँ कैसे? कहें करिया खोजत खोजत हो गईला बनेवा मड़ैया पे एक लेवा मिल गया। क्या बात है। अब वह टेरी निकलना और करिया एकदम सर नीचे कह लेना, रामधारी पहना उसको पीठ ठोकना। कहें खलीफा मान गई कि तुम पक्का शायर रह गया। रामधारी खलीफा ये जो है, ये रामधारी पहलवान नैसारे वाले वो थे। तो यही उनकी बिरहा थी भैया। तो वो सुने नहीं थे। तो लेकिन नानक जी से आपका मैंने बातचीत होती थी? हम लोग घरे में थे, घरे के यहीं बहन हम लोग जाते थे अरे बचवा इधर पानी पी के जो, नहीं चचा प्याज ना, कहे मारब 2 डंडा। तो वही हम लोग यही बगल में घर पड़ता था, स्कूल जाते जाते थे। ये जो दिखाई दे रहा है ना वहीं पर है। तो अभी उनके पोते हैं, वो लड़के भी उनके थे, मर गए। हम लोग साथ पढ़े थे, प्राइमरी में थे। वो लोग तो उनकी पहले थे 5 में थे, हम लोग कक्षा 2 में थे। ये सब चलता। फिर हम लोग जब रेहारी स्कूल से आ रहे तो पता लगा कि पंधारी दादा आए हैं बिरहा हो रही साईं की तकिया में। तो साईं की तकिया सड़की है, वो आधी तकिया हमारे गांव में, आधी बेलहरी और बहेरी में है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ गए हम लोग, तो बिरहा हो रही थी। तो वहीं पर हुआ कि भाई आज पंधारी दादा सरैया में घुरऊ चौधरी क्या रुकेगा, आज वहाँ बिरहा होगी रात को। तो रात को हम लोग भी गए। तो पंधारी दादा बिरहा जब गाए, कहें खलीफा एक बिरहा तुम गाया था? कहें ना खलीफा हम लग गाई, ये बदे कि तू हमारे घरे आल हुआ, अगर हम गाय देव कोनो बात हो जाए तो कहे कि नानक अपने द्वारे हमें बेइज्जत करने। कहे ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप गाइए। तो कहें आपसे एक आज्ञा चाह रहा हूँ। कहें बताइए। कहें आपका बिरहा पलट दे ही? कहें पलट दो। कहें नाराजगी? कहें कुछ नहीं। यानी जितनी बिरहा पंधारी दादा गाए थे उसको ठीक ऊपर से लेके नीचे तक सारी बिरहा उल्टा कर दिया जी। और ना पंधारी दादा उठे, उनको माला पहनाए। कहें दादा आपको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी बिरहा को पलट दिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अनपढ़ आदमी होकर के मेरी बिरहा को पलट दिए, हमको बड़ी खुशी इस बात की है। इसी इलाके के एक बेनी खलीफा हुआ करते थे।
बेनी खलीफा का तो हम तो नहीं सुने थे, कहीं अगल बगल 2 पीढ़ी पहले की हाँ थी। रहे होंगे तब। तो उस समय इनकी उम्र तक में 60-65 जब हम लोग थे। फिर हमारे बड़े एक चचेरे भाई थे जो गोकुल दास केराकत के थे बेनी खलीफा, अच्छा हाँ रामपुर के। अच्छा, तो वहाँ पर हमारे बड़े भैया थे, उनके ससुर लगते थे रामकरण यादव, वही पत्तू बिरहा गाते थे। तो वो भी वही शादी में गए थे, तो हंस मजे पद में समधी लगते थे उनके भी, खलीफा के भी। तो बिरहा जब होते लगी तो बिरहा गाते गाते इनको मजाक सूझा, समधी थे ही, तो कह दिए कि गोकुल भैया की अली बरतिया मनोरंजन बदे भैया लिए न कस्बा की काली से एक पतुरिया। अब पतुरिया नाम सुनता है, हमन के जो ससुर थे वो गुस्सा हो गए कि हमको पतुरिया क्यों बनाया, बड़े नाराज हुए, उनको रोका गया, तो पीरा उरा हुई, फिर अपना लोग गाए। फिर तो ऐसे उनका हंसी मजाक भी चलता था लोगों को। लेकिन आज की भद्रता नहीं है जो बिरहा में आज की अभद्रता हो रही है। उस दौर में तो बहुत एक से एक तूफानी गायक थे। हाँ। तो तूफानी गायकों में किन किन आपने सुना? हमने दुर्जन जी की बिरहा सुनी है। एक शादी में गए थे, तिलके में गए थे सादियाबाद, हमारे साले की पोती थी, उसी का तिलक था, उसी में गए थे। तो इनके जो लेखपाल रिश्तेदार थे वहीं बिरहा उरा शायद उनके बनाते थे जी। तो वो भी गए थे, तो वही लिया कर गए थे उनको, तो वहाँ भी बिरहा सुना था उनका। जैसे पुराने बिरहिए गाजीपुर में भी बिरहियों का, बिरजू को आपने देखा हाँ, था कभी? बिरजू को देखे नहीं थे, लेकिन मैं सुना था ये कि एक बार उनकी बिरहा हो रही थी किसी से खिचड़ी के टाइम पर, तो उनके शायद औरत मर चुकी थी। तो जो गाने वाला था तो वो खाली एक टेरी में गा दिया कि तैका गईबे गयनमा तो जननमा मर गई। तो जब खलीफा का नंबर आया गाने के लिए तो उन्होंने कहा था कि ठेंगे से मर गई जननमा दू ललनमा दे गई, और यही पर बिरहा उनकी चली। अब वो यानी ये तो पंधारी बोलते थे, पंधारी की भी पत्नी का देहांत हो गया था। अच्छा, तो नहीं दादा इनको भी पंधारी की बात कर रहा हूँ। तो और पंधारी दादा तो तुरंत ही बनाते थे और वोट देते थे। बहरहाल यहाँ सामू आपके पड़ोस में ही है। सामू जी को मैंने जानता नहीं बिरहा गाते हैं, बल्कि हीरा को जानता। हीरा हमारी शादी में बिरहा गाए थे। अच्छा। उनकी टेरी थी कि वो लास्ट में गाए थे कि कृष्ण का और राधिका का वर्णन था, उसमें लास्ट में गाए थे कि कहें अमरदेव सैदपुर की खोरी तोहार निंगा झोरी ले। राधा कृष्ण कहें कि हम आपकी निंगा झोरी कि आप कौन है। तो इस तरह की उनकी मैं हीरा की बिरहा सुना था। हीरा मतलब बनारस वाले? अरे यही हीरा। अच्छा, ये जो उनके गुरु सामू? हाँ हाँ, सामू गुरु भभोना के थे, बाबू के बहने लगते थे, उनका ननिहाल यहाँ पर था। तो अच्छा, उसके बाद हीरा खलीफा की बिरहा यहीं पर सुना था। पतनी बाजार में आए थे तब, हम लोग आर्मी के अंदर थे तब की भी बात है, तकरीबन 72-73 की, तब मैं सुना था उनकी बिरहा। गाजीपुर में शिवमूरत जी थे। हाँ, शिवमूरत जी को सुना कभी? नहीं, हम नहीं गए थे, हम गए ही नहीं थे। उदय के हमारा भांजा ब्याह हुआ उनके घर, वो नहीं गए थे। हाँ, इनकी मैं सुना था, रामदेव की सुना था, हमारे गाँव में आए थे तो सुना था। रामदेव कैसे लगते थे? राम को बहुत वीर रस की बिरहा उनकी भी टाप की होती थी, बहुत टाप की बिरहा। बहुत सारे बिरहियों को आपने सुना? हाँ, बहुत सारे बिरहियों को। तो कहाँ सुना? केवल गांव में ही या कहीं और भी? नहीं, कुछ तो गांव में सुने, कुछ अगल बगल होता था, चले जाते थे जब पढ़ते थे। विद्यार्थी जब हम सर्विस में हो गए तो बहुत कम चांस मिला, सर्विस में 1-2 मिला, जबकि हीरा जी की सुने थे यहाँ पर आकर के। जी। पतनी बाजार में हुआ था। ये मुझे बताइए कि उस दौर का कोई भी लिखित स्वरूप मिलता नहीं? कोई नहीं मिलता है। और उस दौर की बातें बहुत अच्छी थी साहब। तो कैसे उसको बटोरा जाए, कैसे उसको लिखा जाए? उसको अब तो लिखने के लिए ये है कि जो उन लोगों की कविताएं हैं, बिरहा है, जैसे बच्चन की बनी बिरहा, बच्चन के बाद चंद्रिका आए, तो इन लोगों से उनकी कापियाँ मिले, उसको सजोया जाए तब हो सकता है। इसमें बहुत पैसे का खर्च है। हाँ, बहुत मेहनत है। हाँ, और बहुत दौड़ारी है। हाँ। तो लेकिन ये बिरादरी तो कोई सहयोग करती नहीं। यही कारण बिरादरी का पतन का रास्ता शुरू हो गया है, यही कारण। यह बिरादरी जो है किसी भी तरीके से अपने इतिहास के लिए 5 पैसे भी नहीं खर्च नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरे तमाम सारी कलाओं पर वो खर्च करें, इस पर नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं करती है। जो आपका पहलवानी का जोड़ी गदा का, हर गांव में जोड़ी गदा खत्म हो गए, नहीं तो हर जगह में थे। चूंकि आज कारण फंस गया भैया, हमें अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कि आपके घर रिश्तेदार आ जाते थे, तो अगर आपके घर में आ गए, भले आपकी स्थिति बड़ी डमाडोल है, तो उस समय आपके घर में कम से कम 10 बाल्टी दूध आ जाता था, अगल बगल के भाई। दूसरी चीज, आप ही के दरवाजे पर या इनके दरवाजे, किसी के दरवाजे पर अगर उनके 2 हित आए हुए हैं तो हित 3 दिन 4 दिन रखते, सबसे भेंट घाट करते थे, जिनका उनका परिचय था। वहाँ पहुँच गए, बात चल रही, समय हो गया, अब ये गए भैया चलो खाने का टाइम होगा। कब भैया तो यहाँ 2 हितवा बैठा तो 2 दिन यहाँ खाए, 2 दिन वहाँ खाई हैं, या तो 4 दिन यहाँ खाए तो 4 दिन तो यहाँ खाए। ये सिस्टम था। गरीबी में भी ये सिस्टम लोगों का था
यानी भाव था, हाँ, बहुत बड़ा। बहुत भाव था लोगों का और लोगों से मिलने जुलने का संपर्क था। हम तो यादव सभा में हमारे पिताजी यादव सभा ही पीपल के पेड़ के नीचे के सन्निकान मरने से पहले किए थे। उसमें रामकरण यादव नेता थे, फैजाबाद के आए हुए थे। हमारे गांव में उस समय मेन पढ़े लिखे दो ही लोग थे, दोनों मास्टर थे। एक रोपन यादव थे, बगल में घर है, वो फैजाबाद में प्राइमरी में टीचर थे। बाबू पहले प्राइमरी में थे, फिर उसके बाद स्कूल खोले वो। तो उसके और कोई नहीं, बाबुओं का उसी साल मर्डर हो गया, वो बेचारे बीमारी में मर गए। दोनों आदमी एक ही साल मरे हैं, 2 महीने के अंतर पर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो पूरा बिरहा है, अभी जो बिरहा है और पहले का बिरहा, उसमें क्या फर्क आप महसूस बहुत करते हैं? अंतर है, बहुत अंतर है। इतना बड़ा अंतर है भैया, जिसे नदी के दोनों किनारे है। मूल शब्द आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज की बिरहा लफंगई पर ज्यादा चली गई है। मर्यादाएं साइड तोड़ दी है, चाहे औरतें गा रही हो चाहे पुरुष गा रहे हैं, दोनों के अपने अपने जीवन की मर्यादा लोगों ने तोड़ दिया है। इसलिए बिरहा सुनने भी कम लोग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, बिरहा पहले सामाजिक एकता का भी एक माध्यम था? बिल्कुल थी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यही कारण है। क्या इसको बचाया जा सकता है या बर्बाद हो जाएगा? बचाया जा सकता है, लेकिन वो तैयार हो तब। जो इनाम की परिपाटी चल चुकी, पहले लोगों को 1 पैसा इनाम नहीं दिया जाता था। पहले 2-2 रुपए, 1 रुपए नहीं साहब, हम लोग साहब बिल्कुल नहीं दिया जाता था। बचपन में हम लोग थे, कभी नहीं इनाम दिया गया। अच्छा। और न तो किराया भाड़ा दिया जाता था। भाई हर दिया, बराती आ जाएंगे तो पिटैया, ये हालत होती थी। तो लोग बराते जाते थे, गाते थे बिरहा। लेकिन वो एक दौर था। हाँ, दौर था। जैसे एक मैं आपको एक थोड़ी रोकूंगा, जैसे लुरकी का सिस्टम था। हनंदन आते थे गंगा पार वाले, 7-7 दिन लुरकी होती थी। हाँ, और लुरकी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, कि यहाँ लुरकी वाले कौन लोग थे? 5 बाबा थे, 5 लोग बाबा लगते थे, पुराना पट्टी वाले। उनका ननिहाल था भुजारी पर, बरसाती दादा के घराने में। और बरसाती दादा के जो बाबा थे, उनकी बहन ब्याह हुई थी, उनके लड़के थे वो, तो इसलिए बाबू बाबू उनको मम्मा कहते थे। आते थे यहाँ पर, तो हमारे घर उनका चाय जुग, हमारे छोटे भाई का करहा माना गया था, बामन में हुआ था बाबू के मरने के बाद। तो ये 3 दिन यही रह गए थे और लुरकी गाते थे। और जब भी आते तो उधर, हाँ, उनकी एक खूबी थी कि अगर हिरन के घरे मुर्गी देख लें तो उन्हें तुरंत बुखार चले, गांव में पानी न पिए। क्या बात है! कई सारे सब मुसलमान हो चुके हैं। मैंने जो है वो मानते थे कि नहीं मानते, उनका ट्रेडमार्क भैंस है। हाँ, भैंस का। अच्छा, जब भैंस हमारी लगती थी ना, तो बल्टी उनकी पीतल की थी, तो हमारे पालमा चचा वही दूते दे देते थे। तो 1 बाल्टी दे दे, दूसरे के भर रहे, कहे अब ना भरा, हम ले हिम्मत से, आधा हमारा तब आधा तुहार, कचा आधा दिए थे। मतलब जबरदस्ती चचा से करते थे। अच्छा, चाचा की ये स्थिति थी कि शाम के टाइम में जब वो कुश्ती लड़ते थे, 1 किलो खोवा, आधा किलो बर्फी पर डे उनका था। अच्छा, खा जाते शाम के टाइम खा करके यही बगीचा में आकर मेहनत करते थे, फिर वहीं से चले जाते थे। रात को भी 10 बजे खाना खाकर फिर वो घर पर कभी सोते नहीं थे। कभी इधर है तो रात में कोई उधर है। कैसी चोर बदमाश की हिम्मत नहीं थी गांव में आ जाए कोई। सबको पता था कहीं कहीं घूमते होंगे वो, ये डर था लोगों को। ये हमने इनकी बिरहा सुना, श्यामदेव जी की। एक बिरहा में सारी रात बिता दिए थे इनाम के चक्कर में। प्रजापति है हमारे सुधीराम मास्टर, उनके लड़के की शादी में गए थे, हरदन जूरा में बिरहा हुई थी उनकी। लेकिन एक ही बिरहा में सारी रात बिताकर सवेरे कभी पैसा में जाते। तो क्या समझ में आया होगा लोगों को? वही बात है ना, आजकल तो पैसे के ऊपर दुनिया टूट रही भाई। अच्छा, बनारस वाले हीरा बुल्लू को आपने सुना कभी? हीरा की और रामदेव की सुना हूँ मैं। लक्ष्मी नारायण यादव वहाँ थे इलाहाबाद में, पानी टंकी पर, वहाँ बिरहा सुना हूँ। आपके हैदर की और इनकी कैलाश दादा की बिरहा। हम लोग तो कैलाश की चौकी पर बैठते थे, तो हैदर कहते थे का भैया यादव भैया बिरादरे का सुन हमारी चौकी पर ना बैठ गया। एक व्यवहार था लोग। हैदरो तो हीरा नहीं जो हो, नहीं वो एक तरह से मैंने कहा जाए। अच्छा, हमने सारा कुछ इधर जान रहे थे। तो वो एक उनको देखा, एक ITI में मुसलमान था, वो गजब की चौपाई रामायण का पाठ करता था भाई। जो उसको बुलाते थे हमारे यहाँ रामायण का पाठ पाई, जो आजकल लोग गा रहे हैं ऐसे नहीं गाता था वो, गजब का गाता था। हैदर अली का कौन सा बिरहा आपको बहुत जमता था? हम कई देखे, याद तो नहीं है, लेकिन उनकी जो भी बिरहा थे उनकी लयदारी बड़ी अच्छी हमको लगती थी। सबसे बढ़िया जो है उनका, हमको जो मैहर देवी की स्तुति गाते थे, गजब की स्तुति उनकी संस्कृति में आती थी। राम कैलाश जी का, और राम कैलाश जी की बिरहा अच्छी होती थी। कई बिरहा उनकी मैं सुना, सब यादव तो नहीं, लेकिन हमको बहुत अच्छी, उनका भी गला सब अच्छा लगता था। नहीं, बहुत अच्छा है। तो आखिरी प्रश्न ये मुझे बताइए कि आप बिरहे के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमसे तो आप जो, हम तो देखिए, हम यादव सभा से भी बात किया हूँ अपने गाजीपुर में एक बार, तो सब जिससे भी चाय पानी क्या चले तो कुछ बोला। हम कहीं भैया देखिए, चाय पानी से यादव सभा नहीं होती है।
हमारा, मैं तो ये सोचता हूँ कि यादव बिरादरी इकट्ठी होकर के एक गुट न बनाए, एक सभा करे अपनी और सबसे सहयोग लेकर के हर जिले में एक अपनी ऐसी धर्मशाला बनाए, वहाँ 100-150 लड़के पढ़ें बैठ करके, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ें, और एक प्रस्ताव पास किया जाए कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी बेटी में कोई दहेज नहीं लेगा, दहेज लेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जी, बहुत अच्छा। लेकिन ये कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन ये सुनना पड़ेगा क्योंकि समस्याएं बहुत विकराल होती जा रही हैं। नहीं, उस हिसाब से को बनाइए ना। दूसरी चीज, आज हमारे यादव के लड़के, मैं पूरे एरिया को बता रहा हूँ कि मैं तो मुंह पर बोल देता हूँ कि ये लोग बल्टा में दूध बेचते हैं, लड़के घर में धोइए बल्टी की चाय बनती है, लड़के खीर खाने की तरी में भागते हैं, पनीर खाने के लिए। क्यों? घर में मिलता ही नहीं है। तो जिनको नहीं मिला, घर में रहते नहीं मिल रहा, तो दौड़ कर जाएंगे, बिना न्योता का खाएंगे वो सब। अब बेइज्जती ऊपर से होती है, बेइज्जती ऊपर से होती है। बच्चों को खिलाइए, पहले के लोग बच्चों को खिलाते थे। कहते थे दाम खाए घोड़ा कि दाम खाए रोरा। हम 1-2 चम्मच घी खरीद करके और 1 डली गुड़ जब पड़ते थे खाते थे, दतवन के खा लेते। मेरी याददाश्त बहुत पुरानी याददाश्त हमारी है। एक घटना में बता दूं, आप कहेंगे कैसे मालूम आपको? कुछ बताइए। घटनाएं बहुत हमारे जीवन की है। इतनी घटनाएं, एक हमारे यादव जी हैं कि पहलवान थे यहाँ पर, सादात उनकी दुकान थी, कैप्टन रामनाथ यादव, उनके भाई वकील है राम जन्म यादव सैदपुर में। तो हम पचमढ़ी में ट्रेनिंग कर रहे थे। पचमढ़ी पड़ता पिपरिया स्टेशन से 250 किलोमीटर दूर। वहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, जो कि राष्ट्रपति गर्मी में वहाँ जाते थे। वहाँ मैं गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं बोर्ड लिख रहा था, बोर्ड ठीक इतने लंबा चौड़ा था, ऐसे लिख रहा था। तो अब चूँकि पचमढ़ी में आप चाहे कितने बड़े पढ़े लिखे हों, वहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की भाषा रहेगी आपको। वहाँ का कंकड़ मास्टर आपका इंस्ट्रक्टर है, आप स्टूडेंट हैं। तो लिख रहा था बोर्ड। तो देखे, कहें बोर्ड आप लिख रहे हैं? तो हमने कहा कि अगर आपकी आँख है तो देख लीजिए, और अंधे हो तो बता दूँ। कहें क्या मतलब? हम कहीं आप हैं और मैं हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, फिर पूछने की क्या जरूरत पड़ी कि आप लिख रहे हो? अच्छा। कहें कहाँ घर पड़ेगा? हम कहें गाजीपुर। कहाँ से आए? नासिक रोड कैंप। कहें क्या नाम है? सत्यनारायण सिंह यादव। गाजीपुर। कहाँ घर पर? सैदपुर। फिर उसके बाद गांव, हम कहीं ये है। क्या मेरा घर वहीं पहलवानपुर में है, सादात का मैं भी रहने वाला हूँ, कोई बात हो तो बता देना। हम कहें देखिए साहब, बताने में कुछ बात नहीं है। हमारा 800 लड़कों में 850 लड़के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें मेरा नंबर BX हो सकता है, लेकिन BY नहीं होगा, AX नहीं मिलेगा हमको। कि BX तो हमको मेरा कोई काट नहीं सकता। कहीं इतना है, हमको बिल्कुल अपने पे इतना मुट्ठी में रखता हूँ मैं। तो काफ़ी देर बात हुई। फिर 72 के बाद फिर हमको मिले वो 96 में, 94 में, नहीं 96 में आए थे। एक लड़का था वहीं शादी के लिए, भीतरी का था, उसकी शादी के वहीं पढ़ रहा था। तो ऐसे ही जैसे बांडे के अंदर घुसा तो लड़के कहीं चाचा आ गए, तो कहीं भैया प्रणाम। हम कहीं प्रणाम तो कर रहे हैं रामनाथ भाई, लेकिन आप हमको पहचानते नहीं हैं। मैं आपको पहचानता हूँ, क्योंकि आपकी हमारी आज दूसरी मुलाकात है। कहीं क्या मतलब? हम कहीं 72 में 19 अप्रैल को हमारी और आपकी बोर्ड लिखते समय मुलाकात शाम को 4 बजे हुई थी। उसके बाद आपने पूछा बोर्ड आप लिख रहे हैं? मैंने कहा कि अगर आँख है तो देख लीजिए, अंधे हैं तो बता दूँ। यही बात हुई थी ना? कहा हाँ। तो कहीं आपकी याददाश्त मार रहा हूँ। कहीं याददाश्त तो अब ये मानिए कौन सी याददाश्त है? मैं तो अपने बचपन की पूरी यादें मुझको याद हैं। क्योंकि जब आदमी, लोग कहते हैं कि चित्रगुप्त कोई है नहीं, ये चित्रगुप्त कोई नहीं है। जब आदमी, आप एक दिन आप एकांत में बैठ जाइए और पीछे से जब से होश समय तब देखिए, तो आपके अंदर जितना लिखा हुआ सब छपा हुआ मिलेगा। इसी को चित्रगुप्त कहा गया है। जो अंदर है उसी में सब अंकित किया हुआ है। जो गुप्त है वो चित्रित हो जाता है। हाँ, चित्रित। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चित्त के अंदर वो अपने आप प्रकट हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें शेयर की। और असल में यही मौखिक इतिहास, जो धारा से कटा हुआ, तथाकथित धारा से कटा हुआ, मुख्य धारा से कटा हुआ, लेकिन वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ जो है, हाँ, वही हमारी धरोहर है। और आपने उस धरोहर में से कुछ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, नमस्कार।